अनुपमा सीरियल को तो आप जानते ही होंगे। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में क्या हुआ हम जानते हैं। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है हम जानते हैं। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुज और अनुपमा द्वारा, यानी कि अनुज कहते हैं कि अनु, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे सिचुएशन ऐसे थे पीछे जो कि कल मैंने बताया है आपको उसके बारे में, अनुज की क्या सिचुएशन था, और वो ये बात साझा कर चुके हैं अनुपमा से। तो हम आपको थोड़ी सी पिछले वाले की स्टोरी बताते हैं, उसके बाद आगे की बताते हैं कुछ घंटे बाद की। तो पहले का ये हुआ कि यहाँ से शुरुआत होती है कि अनुज बोलते हैं कि माया एकदम पागलों की तरह मुझसे प्यार करती है, मैं नहीं जानता कब वो ऐसा कब से करने लगी, और वो इस हरकत से अपने आप को चोट पहुंचा चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड गिर चुका है उसका। और वहीं पे छोटी थी, मैं तो एयरपोर्ट पे आ रहा था कैब में बैठ कर तुम्हारे लिए, लेकिन देखा कि छोटी की कॉल आई तो रो रही थी एकदम, और मुझे लगा कि क्या हुआ। मैं गया जल्दी दौड़ के, तो छोटी खून से उनके हाथ पैर में खून लगा था, और वो किसी कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने छोटी को गोद में उठाया और कमरे की तरफ गया तो देखा कि माया खून से लथपथ है, और ये सारी चीज़ें मैं देख के डर गया और जल्दी से हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर बोला कि इनको 1 महीने तक किसी भी स्ट्रेस से नहीं गुजरने दीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ख़तरनाक चीज़, और मैं बाद में हैंडल नहीं कर पाऊँगा। ये सारी सिचुएशन बताते हैं। तो फिर अनुपमा बोलती है कि आपने ये कपाड़िया जी अकेले कैसे झेल लिया, हमने तो वादा किया था ना 7 जन्मों का कि हम लोग 7 जन्मों तक एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे, जैसे कि सुख में वैसे ही दुख में, तो आपने अकेले क्यों अपने आप इतना कैसे झेल लिया आप अकेले। उसके बाद अनुज रोने लगते हैं। फिर बोलते हैं मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं, लेकिन मुझसे नफ़रत मत करना अनुपमा। तो अनुपमा बोलती है कि मैं अपने आप से नफ़रत करने के बारे में सोच सकती हूँ, आपके बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती अनुज। यही सब बातें होती रहती है। तब तक अनुपमा बोलती हैं कि आप ये सब कैसे झेल लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मुझे बुलाना चाहिए था, आपको अकेले ये सब हैंडल नहीं करना चाहिए था। फिर वो बोलती हैं कि अनुज बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए अभी भी उतना ही प्यार है, मैंने कोई धोखा नहीं किया, ऐसा तुमको लग रहा हो तो मैंने कोई तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। वहाँ पे पास में रहते हुए भी एक जिम्मेदारी सी बन गई थी माया छोटी अन्नू के कारण, तो मैं इंसानियत के नाते भी उससे कुछ ना कुछ तो करता ही, ऐसे कैसे रह जाता, आखिर वो भी तो एक इंसान है। तो मैं अनुपमा बोली कि हाँ क्यों नहीं, वो इंसान है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि उसका साथ आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे प्यार का अधिकार आप किसी और को दे चुके हैं, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक बार मुझे गुस्सा आया था आपके ऊपर, बहुत गुस्सा आया था, मैं लगा था बात नहीं करूँ आपसे क्योंकि आप मेरा कॉल रिसीव नहीं किए, लेकिन फिर मैं सोची कि हो सकता है कि कोई वजह रही हो या बड़ी वजह रही हो, नहीं तो अनुज तो ऐसे कभी करते नहीं हैं। तो आपकी तरफ मुझे कभी शक नहीं हुआ, ये सोच के आप अपने आप को गिल्ट मत फील करिए, मैंने आपको कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। इधर पाखी को कॉल करती हैं ये माया बोलती है कॉल करें, बोलती हैं कि कॉल करो, अनुज मेरे कहाँ है, अनुज नहीं दिख रहा है, अनुपमा भी नहीं दिख रही है, तुम कॉल करो। तो बोलती है कि अरे अनुज का कॉल नहीं लग रहा, तो मैं कहाँ से कॉल करूँ। तो वो बोलती है कि तुम राकेश को कॉल करो। तो वो बोलती कौन सी राकेश, राकेश कौन, ये तुम्हारा हस्बैंड। तो वो राकेश नहीं, अंकुश नाम है उसका। तो मतलब वो दिमागी तौर से पहले से ही ख़राब है सिचुएशन उनकी, माया की ये सब बातें वो नहीं जानती हैं, और उसका वो उठाती हैं, क्या बोलते हैं कि फिर वो बोलती वो नहीं जानती है, और फिर ये सब बातें होती रहती। फिर वो अंकुश को कॉल करती हैं। फिर अंकुश बोलते हैं जल्दी कॉल करो अंकुश को, तुम खाली गलत सोचती रहती हो, दिमाग में हमेशा पता नहीं क्या भरा रहता है तुम्हारे, जल्दी कॉल करो, मेरे अनुज नहीं दिख रहे, मुझे घबराहट सी हो रही है। उसके बाद वो कॉल करते हैं अंकुश को, तो अंकुश इधर कॉल रिसीव करते हैं और बोलती हैं कि तुम कहाँ हो। तो कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं अपने जॉब में हूँ, तो मुझे वहाँ पे लेट हो रहा है। तो ये बोलती हैं कि माया बोलती पूछो अनुज अनुपमा कहाँ, तो कह रहे मैं कैसे पूछूँ।
तो फिर वो बोलते हैं अनुज, हाँ नहीं बोलते तुम कहाँ हो, तो अंकुश बोलते मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो फिर बोलते कि ये सब बंद करो, मैं पूछ रही हूँ उसका सही से जवाब दो, तुम कहाँ हो। फिर मैं अपने जॉब में हूँ तो उसमें थोड़ा लेट हो जा रहा है इसीलिए। तो कह रहे हैं कि और तुमको आगे कुछ पूछना है और आसपास में कोई स्पीकर पे हो तो मुझे बताने में भाई ये सब बातें बहुत मज़ा आता है। ये सारी बातें होती रहती, फिर कॉल कट जाती है उनकी, तो वो सुन लेते हैं कि माया भी वहीं पे है और ये सारी बातें होती रहती है। फिर बोलती है कि मैं क्या पूछूं। फिर इधर अनुपमा अपना करियर का फैसला करते हैं कि अनुपमा बोलती है कि अब तक रिश्ते और प्यार से सबसे बड़ा होता है कपाड़िया जी वक्त जो न करा दे। कभी ऐसा लगता है ना कि एक पल में हम अपनों से मिलेंगे और वक्त ऐसा एक पल में उलटफेर करता है कि हमें जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं। और कई बार तो सिचुएशन ऐसे खड़ा हो जाता है कि समझ नहीं आता है कि क्या कौन सा काम पहले करना है। तो आप फिर वो लोग अपने आप को याद करती हैं अनुपमा कि मैं पहले कैसे मैंने बिताया है अपना जीवन अनुज के बिना। उनके फ़ोटो को लेके रोती रहती हैं, ये सारी बातें याद करती हैं। इधर अनुज भी याद करते हैं कि मैं कैसे तैयार होकर आ रहा हूँ, फिर भी मैं आ नहीं सका अनुपमा के पास किसी वजह से। ये सब बातें दोनों याद करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि फिर उनको गले लगा लेती है, बोलती हैं कि आपने ये सब अकेले सिचुएशन हैंडल किया, बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, ये सब आपको अकेले नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग फिर बोलती हैं कि औरतों को लोग ना चलना नहीं सिखाते हैं, कोई भी आदमी औरत को चलना नहीं सिखाता है। वो मान के चलिए कि मैं आपके लिए वो अनुज बोलते हैं कि पहले जैसा हम हो पाएंगे क्या, पहले जैसा हम हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा जैसे रिश्ता था। अनुपमा बोलती है कि पहले जैसा तो मुझे नहीं, मेरे सामने दो ऑप्शन है, एक तो मैं अपना करियर चुनूँ और दूसरा कि पहला बोलती है कि मैं आपके लिए वेट करूँ, तो क्या आप माया को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है ना, आप नहीं छोड़ सकते, जो भी हो हालात जैसे भी हो, लेकिन माया आपकी जिम्मेदारी बन गई ना, तब तक मैं आपको दरवाजे पर देखती रहूँगी कि अनुज कब आएंगे, एक दिन, एक महीने, एक साल या शायद पूरी लाइफ, और वहीं पे देखते देखते पत्थर बन जाऊँ, लेकिन मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ और आप आते ही रहेंगे। तो औरतों को यही सिखाया गया है कि वो बस इंतज़ार करे, उसको चलना किसी ने नहीं सिखाया है कपाड़िया जी। तो मैं तो चलना सीख गई हूँ, तो अब मेरे सामने दूसरा भी ऑप्शन है कि मैं चलूँ या तो आपका इंतज़ार करूँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। बाकी लेकिन हम लोग की किस्मत काफ़ी अच्छी है, किसी को पास में रहते हुए भी उसको प्यार नहीं मिल पाता पत्नी को, लेकिन हम दोनों में ही प्यार है, भले हम पास नहीं रह पाएंगे। ये सारी बातें करती रहती है, बोलती है कि आप माया को इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है, उसको देखना चाहिए आपको, बाकी मेरा करियर, मैं अब चलना सीख गई हूँ। और एक बात बोलती हैं कि आप कोई गिल्ट मत फील करिएगा अपने लाइफ में कि मेरी वजह से कोई गिल्ट हो, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है। मैं आप उस वक्त भी इतने सम्मानीय थे और आज भी मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं। मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकती। ये सारी बातें करती रहती हैं अनुपमा अनुज से। वो दोनों फिर सोचते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों ही रोते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही कुछ ऑप्शन नहीं है। वो अपने रास्ते पे चलेंगे, ये अपने रास्ते पे चलेंगे। पिछले पलों को ये लोग याद करते रहते हैं। फिर ये अनुज रोते हैं कि मतलब जो भी सिचुएशन है, और मैं अनुपमा को सारी बताने के बाद भी अब अनुपमा भी गलत नहीं है और अनुज भी गलत नहीं है, क्योंकि वक्त ने ऐसा करवाया, सिचुएशन ऐसी आ गई। तो अनुपमा को भी अब अपना करियर बनाना चाहिए, उनके लिए उनको जाना चाहिए, तो उसके लिए वो अलग होती हैं जो उनका करियर है। आपको क्या लगता है कि अनुपमा को क्या करना चाहिए? अनुज को अपना चुनना चाहिए या अपने करियर को चुनना चाहिए? दोनों में से उनको क्या चुनना चाहिए? आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और आगे इधर दोनों अलग हो जाते हैं, वो अपने करियर पे जाती हैं, वो अपने यहाँ जाते हैं। कल रात के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा जा रही होती हैं, तब तक गाड़ी से कोई आता है, उसका प्रकाश उनके चेहरे पे लगता है और चिल्ला उठती हैं, अचानक से बौखला जाती हैं कि कौन है।
उसके बाद वो देखती हैं तो अनुज की गाड़ी रहती है और इधर माया खूब पगला जाती है, अनुज कहाँ है, अनुपमा कहाँ है, ज़रूर अनुपमा मेरे अनुज को ले गई हैं, कॉल करिए, पता करिए। उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उस पर वनराज डांटते हैं, कहते हैं कि वनराज अनुपमा कहीं अनुज को नहीं ले जा सकती है। अनुज उसके पीछे पीछे जाता है अनुपमा के, समझी? तो तुम अपना ये सब नाटक बंद करो। यही सारी बातें होती रहती है। कल के एपिसोड में देखिए माया क्या करने वाली है, उनकी दिमागी हालत ठीक रहती है या नहीं। तो कल के एपिसोड के साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।